रेगिस्तान में बाढ़, संसद में बवाल, पक्ष विपक्ष में उबाल। पश्चिम बंगाल की केश कथा, अब मंकी पॉक्स ने डराया। नमस्कार, मैं हूं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह की खास सुर्खियों की एक अलग अंदाज में। यूं तो भारत के कई राज्यों में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात है, लेकिन रेगिस्तानी प्रदेश राजस्थान में इस बार बारिश ने हाहाकार मचा दिया। राज्य के जोधपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, बारा, कोटा, टोंक आदि शहर में भारी बारिश के चलते त्राही त्राही मच रही है। जोधपुर में हालात सबसे ज्यादा खराब हुए, जहां ज्यादातर घरों में पानी भर गया, स्टेशन डूब गया, जिसके चलते रेल यातायात पर भी प्रभाव पड़ा। भारी बारिश के कारण राजस्थान में लगभग सभी बांध लबालब हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में भी भारी बारिश के कारण गलियां नदी में तब्दील हो गई है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा आदि राज्यों में भी पानी ने लोगों को परेशान किया। पानी का इंतजार कर रहे उत्तर प्रदेश को भी अंततः बारिश ने भिगो दिया। बिहार को भी अब अच्छी बारिश का इंतजार है। दुनिया में भी हालात कुछ ऐसे ही है। सूखे रेगिस्तानों के लिए जाने वाले अरब देश इन दिनों मूसलाधार बारिश से जूझ रहे हैं। UAE और कतर के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। गुरुवार को कतर और संयुक्त अरब अमीरात में भारी बारिश हुई और सड़कें पानी से लबालब भर गई, जिस वजह से कई लोगों को होटलों में शरण लेनी पड़ी। भारी बारिश से सार्वजनिक संपत्तियों का काफी नुकसान हुआ है। UAE के पूर्वी हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई, जिसने घरों को क्षतिग्रस्त किया और कई गाड़ियां बह गई। चाहे राजस्थान का मामला हो या फिर अरब देशों का, मौसम वैज्ञानिकों ने इसे जलवायु परिवर्तन से जोड़कर दिखाया है, क्योंकि एक और सूखे रहने वाले रेगिस्तानी इलाके बाढ़ से जूझ रहे हैं, जबकि जहां अधिक बारिश होती है वे क्षेत्र सूखे अथवा अल्प वर्षा की स्थिति का सामना कर रहे हैं। संसद का दूसरा सप्ताह पूरी तरह हंगामे की भेंट चढ़ गया। शुरुआत में कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने महंगाई और GST के मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर संसद में जमकर हंगामा किया। वहीं कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी की राष्ट्रपति पर टिप्पणी के बाद हंगामे की कमान सत्ता पक्ष के हाथ में आ गई। दरअसल चौधरी ने एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी संबोधित कर दिया था। सत्ता पक्ष ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लपक लिया और इसे न सिर्फ राष्ट्रपति बल्कि एक आदिवासी महिला के अपमान से जोड़ दिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सदन में कहा कि कांग्रेस आदिवासी महिला का सम्मान पचा नहीं पा रही है। कांग्रेस गरीब, महिला और आदिवासी विरोधी है। इस दौरान कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच जोरदार तकरार भी हुई। हालांकि बाद में चौधरी ने लिखित तौर पर राष्ट्रपति से माफी मांग ली कि उनकी जुबान फिसल गई थी। इस बीच उन्होंने स्पीकर को पत्र लिखकर स्मृति ईरानी पर भी राष्ट्रपति के अपमान का आरोप लगाया। दूसरी ओर विपक्ष सांसदों के निलंबन का मुद्दा भी जोर शोर से उठ रहा है। अब तक 2 दर्जन से ज्यादा सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। निलंबित विपक्षी सांसद परिसर में ही धरना दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट कर धरना दे रहे नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि खबर आ रही है कि अहिंसा के साधक गांधी जी की प्रतिमा के नीचे कांग्रेस के नेता धरना के नाम पर बैठकर चिकन खा रहे हैं। जनता के मुद्दों पर चर्चा तो दूर, देश की महान विभूतियों का अपमान करना कांग्रेस की आदत बन गई है। हालांकि पक्ष विपक्ष के तेवरों को देखते हुए लग रहा है कि संसद में जारी हंगामा जल्द थमने वाला नहीं है। शिक्षक भर्ती घोटाला में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED के छापे के बाद पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के दिग्गज नेताओं में शुमार पार्थ चटर्जी को मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा। ED ने उनकी करीबी अर्पिता चटर्जी के ठिकानों से 50 करोड़ के लगभग कैश और बड़ी मात्रा में सोना बरामद किया है। इस छापेमारी के बाद पार्थ को पार्टी के सभी पदों से भी हटा दिया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुरू में उनका बचाव किया, लेकिन बाद में पार्थ को मंत्री पद से हटाना ही पड़ा। अब पार्थ चटर्जी और अर्पिता दोनों ही ED के शिकंजे में हैं। पार्थ पूछताछ में जरूर ये कह रहे हैं कि उन पैसों से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अर्पिता कबूल कर चुके हैं कि सारा पैसा चटर्जी का ही है। यही नहीं, अर्पिता का कहना है कि पार्थ उसके घर को मिनी बैंक के तौर पर इस्तेमाल करते थे और पूरी रकम को कमरों में बंद रखा जाता था। यह पूरा मामला पश्चिम बंगाल सरकार के स्कूल सेवा आयोग सरकार द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए 13,000 ग्रुप डी कर्मचारियों की भर्ती में हुई अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है।
कोरोना का असर कम नहीं हुआ है, लेकिन अब मंकीपॉक्स वायरस लोगों को डराने लगा है। दुनिया भर में मंकीपॉक्स का खतरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। यह बीमारी 84 देशों में फैल चुकी है और करीब 21,000 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं, जबकि अब तक 5 मरीजों की जान जा चुकी है। भारत में भी मंकीपॉक्स के 4 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 3 मरीज केरल में और 1 दिल्ली में मिला है। मंकीपॉक्स के सर्वाधिक 70% मामले यूरोप में है, जबकि 25% केस अमेरिका में है। भारत में सबसे पहला मामला केरल में आया था। भारत में कई राज्यों की सरकारें अलर्ट हो गई है। यूपी में कोविड डेडिकेटेड अस्पतालों में मंकीपॉक्स के मरीजों के लिए 10 बेड आरक्षित किए गए हैं। सरकार ने मंकीपॉक्स को लेकर गाइडलाइन भी जारी की है। इसके मुताबिक संक्रमित रोगी को 21 दिन तक क्वारंटाइन रहना होगा। चेहरे पर मास्क पहनने के साथ साथ हाथों को धोते रहे। मास्क 3 लेयर वाला पहनना चाहिए। एक्सपर्ट की माने तो वायरस संक्रमित व्यक्ति के बेहद करीब से संपर्क में आने पर यह वायरस फैल सकता है। इसके लक्षण स्मॉल पॉक्स जैसे ही होते हैं, लेकिन उतने सीवियर नहीं होते। इसके लक्षणों में बुखार आना, मसल्स में दर्द, सिर दर्द, पीठ में दर्द, रैशेस और त्वचा में चकत्ते या उभार आदि शामिल है। अब खबरें संक्षेप में। 2025 तक वायुसेना के बेड़े से सभी मिग-21 लड़ाकू विमान हटाए जाएंगे। बाड़मेर मिग-21 हादसे में 2 पायलट हुए शहीद। उद्धव ठाकरे को एक और झटका। पार्टी टूटने के बाद अब परिवार में भी टूट। भतीजे निहार ने थामा एकनाथ शिंदे गुट का दामन। बैकफुट पर दिल्ली सरकार। खुदरा शराब बिक्री की पुरानी नीति को अपनाएगी केजरीवाल सरकार। सत्येंद्र जैन की बड़ी मुश्किल। ईडी ने कहा कि जैन और सहयोगियों ने दिल्ली में जमीन खरीदने के लिए किया हवाले से आए पैसों का इस्तेमाल। ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश। WD नाउ अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।